हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टॉक पिकर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया आईपीओ जिसका नाम है आर्केड डेवलपर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आर्केड डेवलपर्स कंपनी का बिज़नेस क्या है, आर्केड डेवलपर्स कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, आर्केड डेवलपर्स कंपनी पिछले 3 सालों में उसने कैसी ग्रोथ दिखाई है और फ्यूचर में वो कैसी ग्रोथ दिखा सकती है। इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कंपनी का बिज़नेस कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, कंपनी में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, तो कृपया वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं ऐसे ही नए आईपीओ के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो लेके आता हूँ, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हर एक नए आईपीओ के बारे में डिटेल एनालिसिस वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए आते हैं सीधे मेन पॉइंट पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कंपनी बेसिकली आईपीओ अपना लॉन्च कर रही है, तो कब से कब तक लॉन्च कर रही है। तो कंपनी का जो आईपीओ लॉन्च है वो 16 सितंबर को होगा, यानी 16 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। और इसका अलॉटमेंट आ जाएगा 20 सितंबर को और इसकी लिस्टिंग हो जाएगी 24 सितंबर को। अब जानते हैं कि इसका बिज़नेस क्या है। तो ये जो आर्केड डेवलपर्स कंपनी है, ये मेनली एक रियल एस्टेट कंपनी है। रियल एस्टेट कंपनी का काम होता है कि जैसे जितने भी बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाना, रेजिडेंसी बनाना, जैसे आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, कोई रो हाउसेस बनाते हैं, कोई अपार्टमेंट का एक पूरा ग्रुप बनाते हैं, तो ये सब रियल एस्टेट बिज़नेस होता है। घर बनाना, ये सब प्रॉपर्टी का जो इसमें लेन देन होता है, ये रियल एस्टेट बिज़नेस होता है। तो ये कंपनी का मेन एक बिज़नेस है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है या एक कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ये हम जानेंगे उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बीच में, जो कंपनी खुद ही पेश करती है। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, तो वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अपना पिछले 3 साल का फाइनेंशियल रिजल्ट उसको शो करती है, सबमिट करती है। तो चलिए आ जाते हैं उस पर। तो ये है बेसिकली आर्केड कंपनी। इसका जैसे कि आप विज़न देख पा रहे हैं, इसका बोला है कि एनरिच्ड ग्रोइंग एक्सपीरियंसेस फॉर योर चिल्ड्रन। मतलब इनका मानना है कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से बनाते हैं। ये सब इसने एनालिसिस दे रखी है कि 5 मिलियन से ज़्यादा स्क्वायर फीट इन लोगों ने डेवलप कर रखा है। ये सब इनका हो गया, विज़न हो गया कि एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ बाय क्रिएटिंग रियल मास्टर पीसेस। चलिए, तो ये सब तो हो गई दूसरी बातें। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे हैं। तो ये है कंपनी का मेन फाइनेंशियल रिजल्ट, जो कि इन्होंने 3 साल का पेश करा है, मार्च 2021, मार्च 2022 और मार्च 2023 का। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट यहाँ पे है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस फ्रॉम एसोसिएट्स, और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये है प्रॉफिट टोटल टैक्स इन लोगों ने कितना दिया। तो बेसिकली इनका ये है प्रॉफिट नेट आफ्टर टैक्स। ये जो आपको 7th नंबर दिख रहा है, ये इसका है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का बताता है कि 2021 में कंपनी ने 217 करोड़ के प्रॉफिट किया था। उसके बाद में 2022 में इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ के सीधा 508 करोड़ हो गया, और ये स्टेडी रहा 506 करोड़ में 2023 में। यानी कंपनी ने प्रॉफिट बहुत अच्छा दिखाया है। इसके साथ अगर हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू की, तो ये जो आप फर्स्ट रो देख रहे हैं, ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करी है 1082 करोड़ की ऑन द ईयर 2021, 2289 की 2022 में, और यही 2200 करोड़ इनकी कंटिन्यू रही थी 2023 में। यानी कंपनी ने रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट करा है। अब हम लोग ये देखते हैं कंपनी क्या रेवेन्यू के साथ एक्सपेंस भी कर रही है, क्या मतलब वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उसमें शायद पैसा और डाल भी रही है कि नहीं डाल रही है। तो ये हमको देखेंगे कि कंपनी के एक्सपेंसेस कैसे हैं। तो कंपनी के जो एक्सपेंस हैं वो यहाँ पे हैं 834 करोड़, 1788 करोड़, 1614 करोड़, यानी कंपनी एक्सपेंस भी अच्छा खासा कर रही है। तो इसको देख के लगता है कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा है। अभी सिर्फ एक चीज़ जानने को रह जाती है, कंपनी जो अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है वो किस रेट पे लॉन्च कर रही है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कंपनी भले ही कितना अच्छा बिज़नेस कर रही हो, लेकिन कंपनी अगर ज़्यादा हायर वैल्यू पे अपना आईपीओ लेके आएगी तो साधारण सी बात है, लोग उसमें अप्लाई नहीं करेंगे, लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। यदि आपकी अर्निंग 2 रुपये है और अगर आप अपना जो आईपीओ का प्राइस है वो 30 रुपये कहलाते हैं, तो वो एक फीजल माना जाता है, क्योंकि उसमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपका 15 हो जाता है। वहीं अगर आपका जो अर्निंग है वो 2 रुपये है और अगर आप अपना शेयर जो है वो 200 का लाते हैं, तो आपका पी रेशियो 100 हो गया। यानी आपका जो पोटेंशियल है, आपने जो रेट दिया है शेयर मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस में लोगों का जो रुझान होता है उनकी तरफ अप्लाई करने का, वो कम हो जाता है।
तो ये सारी चीज़ें पता चलेगी जब ये कंपनी अपनी डिटेल्स और लॉन्च करेगी। तब तक के लिए इतना ही। जैसे ही इसके बारे में और डिटेल आता है तो मैं आपको आप तक तुरंत ही पहुँचा दूँगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।